आप सभी को स्वागत है मेरे YouTube चैनल कैक प्राइम में। आज मैं इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक भीष्म के बारे में। भीष्म अथवा भीष्म पितामह महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक क्षत्रिय थे। भीष्म महाराजा शांतनु के पुत्र थे। महाराज शांतनु की पटरानी गंगा की कोख से उत्पन्न हुए थे। उनका मूल नाम देवव्रत था। भीष्म ने अपने पिता शांतनु का सत्यवती से विवाह करवाने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की भीषण प्रतिज्ञा की थी। अपने पिता के लिए इस तरह की पितृभक्ति देख उनके पिता ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। इनके दूसरे नाम गांगेय, शांतनु, नदीज, तालकेतु आदि हैं। इन्हें अपनी उस भीष्म प्रतिज्ञा के लिए भी सर्वाधिक जाना जाता है, जिसके कारण इन्होंने राजा बन सकने के बावजूद आजीवन हस्तिनापुर के सिंहासन के संरक्षक की भूमिका निभाई। इन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया व ब्रह्मचारी रहे। इसी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए महाभारत में उन्होंने कौरवों की तरफ से युद्ध में भाग लिया था। इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। ये कौरवों के पहले प्रधान सेनापति थे, जो सर्वाधिक 10 दिनों तक कौरवों के प्रधान सेनापति रहे थे। कहा जाता है कि द्रौपदी ने शरशैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह से पूछा कि उनकी आंखों के सामने चीरहरण हो रहा था और वे चुप रहे। तब भीष्म पितामह ने जवाब दिया कि उस समय मैं कौरवों का नमक खाता था, इस वजह से मुझे मेरी आंखों के सामने एक स्त्री के चीरहरण का कोई फर्क नहीं पड़ा। परंतु अब अर्जुन ने बाणों की वर्षा करके मेरा कौरवों के नमक ग्रहण से बना रक्त निकाल दिया है। अतः अब मुझे अपने पापों का ज्ञान हो रहा है, अतः मुझे क्षमा करे द्रौपदी। एक महाभारत युद्ध खत्म होने पर इन्होंने गंगा किनारे इच्छा मृत्यु ली। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भीष्म के नाम से प्रसिद्ध देवव्रत पूर्व जन्म में एक वसु देवता थे। एक बार कुछ वसु अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर भ्रमण करने गए। उस पर्वत पर महर्षि वशिष्ठ जी का आश्रम था। उस समय महर्षि वशिष्ठ जी अपने आश्रम में नहीं थे, लेकिन वहां उनकी प्रिय गाय कामधेनु की बछड़ी नंदिनी गाय बंधी थी। उस गाय को देखकर देव नाम के एक वसु की पत्नी उस गाय को लेने की जिद करने लगी। अपनी पत्नी की बात मानकर देव वसु ने महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम से उस गाय को चुरा लिया। जब महर्षि वशिष्ठ जी वापस आए तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से पूरी घटना को देख लिया। महर्षि वशिष्ठ जी वसुओं के इस कार्य को देखकर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने वसुओं को श्राप दे दिया कि उन्हें मनुष्य रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। इसके बाद सभी वसु वशिष्ठ जी से माफी मांगने लगे। इस पर महर्षि वशिष्ठ जी ने बाकी वसुओं को माफ कर दिया और कहा कि उन्हें जल्दी ही मनुष्य जन्म से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन देव नाम के वसु को लंबे समय संसार में रहना होगा और दुख भोगने पड़ेंगे। भगवान परशुराम के शिष्य देवव्रत अपने समय के बहुत ही विद्वान व शक्तिशाली पुरुष थे। महाभारत के अनुसार हर तरह की शस्त्र विद्या के ज्ञानी और ब्रह्मचारी देवव्रत को किसी भी तरह के युद्ध में हरा पाना असंभव था। उन्हें संभवतः भगवान शिव और नारायण ही हरा सकते थे, लेकिन परशुराम और भीष्म दोनों के बीच हुई युद्ध में परशुराम जी की हार हुई और दो अति शक्तिशाली योद्धाओं के लड़ने से होने वाले नुकसान को आंकते हुए इसे भगवान शिव द्वारा रोक दिया गया। शांतनु से सत्यवती का विवाह भीष्म की ही विकट प्रतिज्ञा के कारण संभव हो सका था। भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने और गद्दी न लेने का वचन दिया और सत्यवती के दोनों पुत्रों को राज्य देकर उनकी बराबर रक्षा करते रहे। दोनों के निसंतान रहने पर उनके विधवाओं की रक्षा भीष्म ने की। परशुराम से युद्ध किया, उग्रायुध का वध किया। फिर सत्यवती के पूर्व पुत्र कृष्ण द्वैपायन द्वारा उन दोनों की पत्नियों से पांडु एवं धृतराष्ट्र का जन्म कराया। इनके बचपन में भीष्म ने हस्तिनापुर का राज्य संभाला और आगे चलकर कौरवों तथा पांडवों की शिक्षा का प्रबंध किया। महाभारत छिड़ने पर उन्होंने दोनों दलों को बहुत समझाया और अंत में कौरवों के सेनापति बने। युद्ध के अनेक नियम बनाने के अतिरिक्त इन्होंने अर्जुन से न लड़ने की भी शर्त रखी थी, पर महाभारत के 10वें दिन इन्हें अर्जुन पर बाण चलाना पड़ा। शिखंडी को सामने कर अर्जुन ने बाणों से इनका शरीर छेद डाला। बाणों की शैया पर 58 दिन तक पड़े पड़े इन्होंने अनेक उपदेश दिए। अपनी तपस्या और त्याग के ही कारण ये अब तक भीष्म पितामह कहलाते हैं। इन्हें ही सबसे पहले तर्पण तथा जलदान दिया जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने वंश के नाश से दुखी पांडव अपने समस्त बंधु बांधवों तथा भगवान श्री कृष्ण को साथ लेकर कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह के पास गए। भीष्म जी शरशैया पर पड़े हुए अपने अंत समय की प्रतीक्षा कर रहे थे।
भरतवंश शिरोमणि भीष्म जी के दर्शन के लिए उस समय नारद, धौम्य, पर्वतमुनि, वेदव्यास, बृहदस, भारद्वाज, वशिष्ठ, कृत, इंद्रमत, परशुराम, ऋत्समत, असित, गौतम, अत्रि, सुदर्शन, काक्षीवान, विश्वामित्र, शुकदेव, कश्यप, अंगिरा आदि सभी ब्रह्मर्षि, देवर्षि तथा राजर्षि अपने शिष्यों के साथ उपस्थित हुए। भीष्म पितामह ने भी उन सभी ब्रह्मर्षियों, देवर्षियों तथा राजर्षियों का धर्म, देश व काल के अनुसार यथेष्ट सम्मान किया। सारे पांडव विनम्र भाव से भीष्म पितामह के पास जाकर बैठे। उन्हें देखकर भीष्म के नेत्रों से प्रेमाश्रु छलक उठे। उन्होंने कहा, हे धर्मावतारों, अत्यंत दुख का विषय है कि आप लोगों को धर्म का आश्रय लेते हुए और भगवान श्री कृष्ण की शरण में रहते हुए भी महान कष्ट सहने पड़े। बचपन में ही आपके पिता स्वर्गवासी हो गए। रानी कुंती ने बड़े कष्टों से आप लोगों को पाला। युवा होने पर दुर्योधन ने महान कष्ट दिया, परंतु ये सारी घटनाएं इन्हीं भगवान श्री कृष्ण, जो अपने भक्तों को कष्ट में डालकर उन्हें अपनी भक्ति देते हैं, की लीलाओं के कारण से ही हुए। जहाँ पर धर्मराज युधिष्ठिर, पवन पुत्र भीमसेन, गांडीवधारी अर्जुन और रक्षक के रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण हो, फिर वहाँ विपत्तियां कैसे आ सकती हैं? किंतु इन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी भी नहीं जान सकते। विश्व की संपूर्ण घटनाएं ईश्वराधीन हैं। अतः शोक और वेदना को त्याग कर निरीह प्रजा का पालन करो और सदा भगवान श्री कृष्ण की शरण में रहो। ये श्री कृष्णचंद्र सर्वशक्तिमान साक्षात ईश्वर हैं। अपनी माया से हम सबको मोहित करके यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं। इस गूढ़ तत्व को भगवान शंकर, देवर्षि नारद और भगवान कपिल ही जानते हैं। तुम लोग तो इन्हें मामा का पुत्र, अपना भय और हेतु ही मानते हो। तुमने इन्हें प्रेमपाश में बांधकर अपना दूत, मंत्री और यहाँ तक कि सारथी बना लिया है। इनसे अपने अतिथियों के चरण भी धुलवाए हैं। हे धर्मराज, ये समदर्शी होने पर भी अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं, तभी यह मेरे अंत समय में मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ पधारे हैं। जो भक्तजन भक्तिभाव से इनका स्मरण कीर्तन करते हुए शरीर त्याग करते हैं, वे संपूर्ण कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। मेरी यही कामना है कि इन्हीं के दर्शन करते हुए मैं अपना शरीर त्याग कर दूं। धर्मराज युधिष्ठिर ने शरशय्या पर पड़े हुए भीष्म जी से संपूर्ण ब्रह्मर्षियों तथा देवर्षियों के सम्मुख धर्म के विषय में अनेक प्रश्न पूछे। तत्वज्ञानी एवं धर्मवेता भीष्म जी ने वर्ण, आश्रम, राग, वैराग्य, निवृत्ति, प्रवृत्ति आदि के संबंध में अनेक रहस्यमय भेद समझाए तथा दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, द्विविध धर्म आदि के विषय में विस्तार से चर्चा की। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के साधनों का भी उत्तम विधि से वर्णन किया। उसी काल में उत्तरायण सूर्य आ गए। अपनी मृत्यु का उत्तम समय जानकर भीष्म जी ने अपनी वाणी को संयम में करके मन को संपूर्ण रागादि से हटाकर सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपना चतुर्भुज रूप धारण करके दर्शन दिए। भीष्म जी ने श्री कृष्ण की मोहिनी छवि पर अपने नेत्र एकटक लगा दिए और अपनी इंद्रियों को रोकर भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लगे, मैं अपने इस शुद्ध मन को देवकी नंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणों में अर्पण करता हूँ, जो भगवान अकर्मा होते हुए भी अपनी लीला विलास के लिए योगमाया द्वारा इस संसार की सृष्टि रचकर लीला करते हैं, जिनका श्यामवर्ण है, जिनका तेज करोड़ों सूर्यों के समान है, जो पीतांबरधारी है तथा चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म, कंठ में कौस्तुभ मणि और वक्षस्थल पर वनमाला धारण किए हुए हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणों में मेरा मन समर्पित हो। इस तरह से भीष्म पितामह ने मन, वचन एवं कर्म से भगवान के आत्मरूप का ध्यान किया और उसी में अपने आप को लीन कर दिया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और दुंदुभी बजाए। युधिष्ठिर ने उनके शव की अंत्येष्टि क्रिया की। सारे पांडव विनम्र भाव से भीष्म पितामह के पास जाकर बैठे। उन्हें देखकर भीष्म के नेत्रों से प्रेमाश्रु छलक उठे। उन्होंने कहा, हे धर्मावतारों, अत्यंत दुख का विषय है कि आप लोगों को धर्म का आश्रय लेते हुए और भगवान श्री कृष्ण की शरण में रहते हुए भी महान कष्ट सहने पड़े। बचपन में ही आपके पिता स्वर्गवासी हो गए। रानी कुंती ने बड़े कष्टों से आप लोगों को पाला। युवा होने पर दुर्योधन ने महान कष्ट दिया, परंतु ये सारी घटनाएं इन्हीं भगवान श्री कृष्ण, जो अपने भक्तों को कष्ट में डालकर उन्हें अपनी भक्ति देते हैं, की लीलाओं के कारण से ही हुए। जहाँ पर धर्मराज युधिष्ठिर, पवन पुत्र भीमसेन, गांडीवधारी अर्जुन और रक्षक के रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण हो, फिर वहाँ विपत्तियां कैसे आ सकती हैं? किंतु इन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी भी नहीं जान सकते। विश्व की संपूर्ण घटनाएं ईश्वराधीन हैं।
अतः शोक और वेदना को त्याग कर निरीह प्रजा का पालन करो और सदा भगवान श्री कृष्ण की शरण में रहो। ये श्री कृष्णचंद्र सर्वशक्तिमान साक्षात ईश्वर हैं, अपनी माया से हम सबको मोहित करके यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं। इस गूढ़ तत्व को भगवान शंकर, देवर्षि नारद और भगवान कपिल ही जानते हैं। तुम लोग तो इन्हें मामा का पुत्र, अपना भय और हेतु ही मानते हो। तुमने इन्हें प्रेमपाश में बांधकर अपना दूत, मंत्री और यहाँ तक कि सारथी बना लिया है। इनसे अपने अतिथियों के चरण भी धुलवाए हैं। हे धर्मराज, ये समदर्शी होने पर भी अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं, तभी यह मेरे अंत समय में मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ पधारे हैं। जो भक्तजन भक्तिभाव से इनका स्मरण कीर्तन करते हुए शरीर त्याग करते हैं, वे संपूर्ण कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। मेरी यही कामना है कि इन्हीं के दर्शन करते हुए मैं अपना शरीर त्याग कर दूं। धर्मराज युधिष्ठिर ने शरशय्या पर पड़े हुए भीष्म जी से संपूर्ण ब्रह्मर्षियों तथा देवर्षियों के सम्मुख धर्म के विषय में अनेक प्रश्न पूछे। तत्वज्ञानी एवं धर्मवेता भीष्म जी ने वर्ण, आश्रम, राग, वैराग्य, निवृत्ति, प्रवृत्ति आदि के संबंध में अनेक रहस्यमय भेद समझाए तथा दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, द्विविध धर्म आदि के विषय में विस्तार से चर्चा की। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के साधनों का भी उत्तम विधि से वर्णन किया। उसी काल में उत्तरायण सूर्य आ गए। अपनी मृत्यु का उत्तम समय जानकर भीष्म जी ने अपनी वाणी को संयम में करके मन को संपूर्ण रागादि से हटाकर सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपना चतुर्भुज रूप धारण करके दर्शन दिए। भीष्म जी ने श्री कृष्ण की मोहिनी छवि पर अपने नेत्र एकटक लगा दिए और अपनी इंद्रियों को रोकर भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लगे। मैं अपने इस शुद्ध मन को देवकी नंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणों में अर्पण करता हूँ, जो भगवान अकर्मा होते हुए भी अपनी लीला विलास के लिए योगमाया द्वारा इस संसार की सृष्टि रच कर लीला करते हैं, जिनका श्यामवर्ण है, जिनका तेज करोड़ों सूर्यों के समान है, जो पीतांबरधारी है तथा चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म, कंठ में कौस्तुभ मणि और वक्षस्थल पर वनमाला धारण किए हुए हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणों में मेरा मन समर्पित हो। इस तरह से भीष्म पितामह ने मन, वचन एवं कर्म से भगवान के आत्मरूप का ध्यान किया और उसी में अपने आप को लीन कर दिया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और दुंदुभी बजाए। युधिष्ठिर ने उनके शव की अंत्येष्टि क्रिया की। सारे पांडव विनम्र भाव से भीष्म पितामह के पास जाकर बैठे। उन्हें देखकर भीष्म के नेत्रों से प्रेमाश्रु छलक उठे। उन्होंने कहा, हे धर्मावतारों, अत्यंत दुख का विषय है कि आप लोगों को धर्म का आश्रय लेते हुए और भगवान श्री कृष्ण की शरण में रहते हुए भी महान कष्ट सहने पड़े। बचपन में ही आपके पिता स्वर्गवासी हो गए। रानी कुंती ने बड़े कष्टों से आप लोगों को पाला। युवा होने पर दुर्योधन ने महान कष्ट दिया, परंतु ये सारी घटनाएं इन्हीं भगवान श्री कृष्ण, जो अपने भक्तों को कष्ट में डालकर उन्हें अपनी भक्ति देते हैं, की लीलाओं के कारण से ही हुए। जहां पर धर्मराज युधिष्ठिर, पवन पुत्र भीमसेन, गांडीवधारी अर्जुन और रक्षक के रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण हो, फिर वहां विपत्तियां कैसे आ सकती हैं? किंतु इन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी भी नहीं जान सकते। विश्व की संपूर्ण घटनाएं ईश्वराधीन हैं। अतः शोक और वेदना को त्याग कर निरीह प्रजा का पालन करो और सदा भगवान श्री कृष्ण की शरण में रहो। ये श्री कृष्णचंद्र सर्वशक्तिमान साक्षात ईश्वर हैं, अपनी माया से हम सबको मोहित करके यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं। इस गूढ़ तत्व को भगवान शंकर, देवर्षि नारद और भगवान कपिल ही जानते हैं। तुम लोग तो इन्हें मामा का पुत्र, अपना भय और हेतु ही मानते हो। तुमने इन्हें प्रेमपाश में बांधकर अपना दूत, मंत्री और यहाँ तक कि सारथी बना लिया है। इनसे अपने अतिथियों के चरण भी धुलवाए हैं। हे धर्मराज, ये समदर्शी होने पर भी अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं, तभी यह मेरे अंत समय में मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ पधारे हैं। जो भक्तजन भक्तिभाव से इनका स्मरण कीर्तन करते हुए शरीर त्याग करते हैं, वे संपूर्ण कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। मेरी यही कामना है कि इन्हीं के दर्शन करते हुए मैं अपना शरीर त्याग कर दूं। धर्मराज युधिष्ठिर ने शरशय्या पर पड़े हुए भीष्म जी से संपूर्ण ब्रह्मर्षियों तथा देवर्षियों के सम्मुख धर्म के विषय में अनेक प्रश्न पूछे। तत्वज्ञानी एवं धर्मवेता भीष्म जी ने वर्ण, आश्रम, राग, वैराग्य, निवृत्ति, प्रवृत्ति आदि के संबंध में अनेक रहस्यमय भेद समझाए तथा दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, द्विविध धर्म आदि के विषय में विस्तार से चर्चा की। धर्म, अर्थ,
काम और मोक्ष की प्राप्ति के साधनों का भी उत्तम विधि से वर्णन किया। उसी काल में उत्तरायण सूर्य आ गए। अपनी मृत्यु का उत्तम समय जानकर भीष्म जी ने अपनी वाणी को संयम में करके मन को संपूर्ण रागादि से हटाकर सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपना चतुर्भुज रूप धारण करके दर्शन दिए। भीष्म जी ने श्री कृष्ण की मोहिनी छवि पर अपने नेत्र एकटक लगा दिए और अपनी इंद्रियों को रोकर भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लगे, मैं अपने इस शुद्ध मन को देवकी नंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणों में अर्पण करता हूँ, जो भगवान अकर्मा होते हुए भी अपनी लीला विलास के लिए योगमाया द्वारा इस संसार की सृष्टि रच कर लीला करते हैं, जिनका श्यामवर्ण है, जिनका तेज करोड़ों सूर्यों के समान है, जो पीतांबरधारी है तथा चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म, कंठ में कौस्तुभ मणि और वक्षस्थल पर वनमाला धारण किए हुए हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणों में मेरा मन समर्पित हो। इस तरह से भीष्म पितामह ने मन वचन एवं कर्म से भगवान के आत्मरूप का ध्यान किया और उसी में अपने आप को लीन कर दिया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और दुंदुभी बजाए। युधिष्ठिर ने उनके शव की अंत्येष्टि क्रिया की। आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर एक नई प्रस्तुति लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर अवश्य। आज के लिए मुझे दे इजाजत।